Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Now we are muting. Good all. morning, sir. Good morning. Now we are muting all, and let's start with a new topic today. आज का टॉपिक हम लोगों का कैलकेरिया सल्फ है। हम लोग पिछले कई एक दिनों से कैलकेरिया ग्रुप में हम लोग हैं। आज कैलकेरिया सल्फ इस ग्रुप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा के रूप में हम लोगों के सामने में आज इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। साथियों, कैलकेरिया का जो पर्सनैलिटी है, जैसे मैंने हम लोगों ने देखा था, ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी दो प्रमुख चीज है। और सल्फर का जब आप सिचुएशन देखेंगे तो सल्फर एक्सप्लोरेशन, खोज है ना, एक नया विस्तार करना। तो दो अपोजिट पोल, एक है कि सुरक्षा रखना और अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन में रखना, और सल्फर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि एक विस्तार करना, एक एक्सपैंड करना और ये आगे बढ़ना। ये दो चीज का जब एक साथ में कॉम्बिनेशन होता है तो जो पर्सनैलिटी बनेगी वो पर्सनैलिटी को हम लोग कैलकेरिया सल्फ कह सकते हैं। कैलकेरिया सल्फ जो है तो डॉक्टर सुसलर का रेमेडी माना जाता है, और डॉक्टर सुसलर ने ही इस पर ज्यादा काम किया था। इसे कनेक्टिव टिश्यू सॉल्ट भी कहते हैं, और इसका जो अधिकांश जो इसके क्लिनिकल एक्सपीरियंस हैं वह डॉक्टर सुसलर के बायोकेमिक थेरेपी के आधार पर ही है, क्योंकि इसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स के विषय में जानकारी नहीं है। और लेकिन ऐसा पाया गया है कि साइलिसिया और नेट्रम फॉस के बीच में इसका सिम्टम्स हुआ करता है ना। साइलिसिया वो भी एक बिल्डिंग मटेरियल है और नेट्रम फॉस क्लीनिंग मटेरियल है, तो दोनों के बीच का लक्षण इसके अंदर में आपको दिखलाई पड़ेगा। इसे हम लोग सल्फेट ऑफ कैल्शियम, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और CaSO4 टाइट्रेशंस के रूप से हम लोग इसको जानते हैं। जो कैलकेरिया का जो सबसे बड़ा टेंडेंसी है विस्फोट। विस्फोट का मतलब कि बढ़ना, जो मैंने बताया कि आगे बढ़ना, ये विस्फोटक टेंडेंसी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और विस्फोटक कंडीशन, जहाँ की बॉडी में एब्सेस कहीं पर बन रहा हो, तो वहां पर कैलकेरिया फॉस का, ये कैलकेरिया सल्फ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू फॉर्म द एब्सेसेस एक इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम्स बनता है। और शरीर के किसी भी भाग में, ऐसा नहीं है कि एक जगह पर, लेकिन शरीर के किसी भाग में जो है, तो स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ दिस रेमेडी इज टू क्विट एंड इट इज सिमिलर टू द पायरोजिनम। पायरोजिनम में भी आप देखते होंगे कि वहां पर एक सड़न गलन हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए काम में आता है। कैलकेरिया सल्फ भी किसी भी घाव को सुखाने के लिए और ठीक करने के लिए काम आता है। अगर आप तीन दवा को होम्योपैथिक मेट्रामेडिका में देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो तीनों में बहुत कुछ सिमिलरिटी नजर आएगा। उसमें कैलकेरिया सल्फ है, हीपर सल्फ है और फिर पायरोजिनम है। पायरोजिनम आपका नोसोर्स ग्रुप में आ जाता है। कैलकेरिया सल्फ जो है सो आपको केमिकल ग्रुप में आ जाता है, और हीपर सल्फ जो है सो वो मिनरल ग्रुप में आ जाता है। केमिकल और मिनरल में थोड़ा सा फर्क है। ये कैलकेरिया सल्फ एक रिफाइंड होता है और हीपर सल्फ जो है तो एक क्रूड फॉर्म का होता है। तो कैलकेरिया सल्फ के सिम्टम्स को हीलिंग टेंडेंसी में और घाव को सूखने के टेंडेंसी में हीपर सल्फ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ज्यादा एक्सट्रीम माना जाता है। लेकिन हीपर सल्फ के थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो है तो उससे कैलकेरिया सल्फ की सेंसिटिविटी से कम होती है। ये कहते हैं कि इट डिफर्स फ्रॉम द हीपर इन सेंसिटिवनेस टू एयर। हीपर कैन नॉट बियर द स्लाइटेस्ट एक्सपोजर। कैलकेरिया सल्फ को जो है सो ओपन एयर में और बेटर वॉकिंग में या दोनों इसको बहुत पसंद है, और चेंज ऑफ वेदर से एग्रेवेट करता है। ये कैलकेरिया सल्फ के साथ में और हीपर सल्फ के साथ में सिम्टम सिमिलरिटी बहुत ज्यादा मिलेगा लक्षणों का।
तो हिपरसल्फ जो है तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एयर के लिए स्लाइटेस्ट एक्सपोजर से बढ़ जाता है, लेकिन कैलकेरिया सल्फ को खुला हवा में चलने से आराम मिलता है। इसको तभी बढ़ता है जबकि इसको चेंज ऑफ वेदर और ड्राफ्ट ऑफ वेदर है। और कैलकेरिया सल्फ में उतना ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं है जितना कि हिपरसल्फ में है, टच के प्रति, छूने के प्रति। हिपरसल्फ के पेशेंट आपको जल्दी छूने नहीं देंगे, कैलकेरिया सल्फ के पेशेंट को आप थोड़ा सा वहां पर हाथ आप रख सकते हैं और आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं। कैलकेरिया सल्फ हल्के से हवा के झोंका में चलने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हिपरसल्फ को हवा का स्लाइटेस्ट मोशन जो है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है वो कैलकेरिया सल्फ का। बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण इसके अंदर में है, उसे हम लोग मेंटल सिम्टम्स के रूप में है फियर ऑफ बर्ड्स। शायद ही कोई ऐसा दवा है जिसमें कि आपको चिड़ियों से, पंछियों से डर लगता हो, और ऐसा लक्षण सभी लोगों ने अध्ययन नहीं किया है। ये कभी मेट्रामेडिका में आपको मिलेगा जहाँ की फियर ऑफ बर्ड्स आपको दिखलाई पड़ेगा कैलकेरिया सल्फ में। इसमें जो सबसे जनरल सिम्टम्स, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इसका आता है वो सपुरेशन, घाव का रिसाव होना, बहना, टेंडेंसी टू सपुरेट एंड सपुरेशंस एंड एब्सेसेस, इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स माना जाता है ना। सो बर्ड्स से फियर, सपुरेशन एक महत्वपूर्ण लक्षण हो जाता है। कांस्टेंट डिस्चार्जेज ऑफ थिक येलो पस, है ना, थिक येलो पस। When the abscess has broken or has been lodged and is discharging, then calcareous sulf comes in, है ना। जैसे ही अगर पीला रंग का घाव निकल रहा है, घाव फट गया है या उसे थोड़ा सा छुरी लगा है, तो वहां से पीला स्राव आपको निकलने लगता है। यह कैलकेरिया सल्फ के लिए लक्षण होता है। द प्रेजेंस ऑफ पस विथ ए वेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेशन, कहता है कि पस के साथ में और बहाव होना इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेशंस है। बॉयल्स, एब्सेसेस, वुंड्स, फिस्टुला, साइनस, कहीं से भी, टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, पुरुलेंट डायरिया, है ना, ऐसा डायरिया जो कि पस के जैसा है। सपुरेशन ऑफ रेनल ट्रैक्ट, है ना, इम्पायमा, बिबोज, कार्बंकल्स, गोनोरिया, निमोनिया, ग्लैंडुलर सेलिंग्स, अल्सर, इन ऑल केसेस सपुरेशंस when the discharges continue too long, काफी दिन तक अगर हो रहा है तो वहां पर हम लोग कैलकेरिया सल्फ को सोच सकते हैं। ये माथुर, केएन माथुर की किताब में बहुत स्पष्ट रूप से, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है केएन माथुर का, और उन्होंने इस बात को वहां पर लिखा है। डॉक्टर डीवे का भी इंडिकेशन आपने देखा कि ये सपुरेशंस में या डिस्चार्ज, कंटिन्यूड डिस्चार्जेज में इसका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ये जनरली वार्म ब्लडेड पर्सन है, यानी कि इनको ठंडा चाहिए, गर्म से इनका कष्ट बढ़ता है। वर्स फ्रॉम बीइंग ओवरहीटेड फ्रॉम वार्म रैप्स, वार्म रूम, वांट ऑफ टू अनकवर, कपड़ा हटाना चाहता है, और बेटर इन ओपन एयर कैलकेरिया सल्फ के पेशेंट हुआ करते हैं। और इन्हें आराम कैसे मिलता है? ठंडा से आराम मिलेगा, नहाने से आराम मिलेगा, और चेहरे को धोने से आराम मिलेगा। ये सब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के अंदर में कैलकेरिया सल्फ का आता है। ससेप्टिबिलिटी टू बोथ हीट एंड कोल्ड, डॉक्टर केंट ने पाया कि ये जो पेशेंट होते हैं वो हीट और कोल्ड दोनों के प्रति ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, लेकिन ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड पेशेंट में भी ये टेंडेंसी हुआ करता है कि दे आर ससेप्टेबल टू बोथ हीट एंड कोल्ड। इनका कष्ट जो है तो भीगने से, पानी में भीग जाने से, बरसात के मौसम में बरसात से बाहर निकले हैं तो वहां पर भीग जाने से इनके कष्ट काफी बढ़ जाते हैं। यह कैलकेरिया सल्फ के लिए अब हम लोग को सोचना चाहिए। इनके जो चेहरे पर लगता है कि गर्मी, हीट के जैसा, है ना, हीट का झोंका, हीट का फ्लशेस के रूप में आपको चेहरे पर महसूस करते हैं रोगी। और खास करके खाना खाते समय में, खाना खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तमतमाया हुआ है, गर्मी से गर्म हो रहा है, ऐसा महसूस किया करते हैं। ठीक है। और इनका जो जनरल एग्रेवेशन है, सभी कष्ट इनके फिजिकल एक्सर्शन से बढ़ते हैं। ये चाहते हैं आराम करना, रेस्ट में रहना इनको काफी पसंद है।
इसका घाव के वैसा घाव और चमड़ा जो कि ठीक नहीं हो रहा हो, है ना, वहां पर कैलकेरिया सेल्स का स्थान आता है। जहां घाव ठीक नहीं हो रहा है, सूख नहीं रहा है, पस का आधार बंद नहीं हो रहा है, कंटिन्यू किए जा रहा है, तो वहां पर हम लोग कैलकेरिया सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्ट डीपर देन हीपर, है ना। आप देखें सेंसिटिविटी के मामले में हीपर सेल्स ज्यादा है, लेकिन एक्शन के मामले में आपको कैलकेरिया सेल्स ज्यादा है। एंड एक्ट आफ्टर दिस रेमेडी सीजेस टू एक्ट, और अगर हीपर सेल्स काम करना बंद कर दिया है तो उसके बाद में आपको ये लग सकता है। और साइलिसिया जो है सो इसके पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि साइलिसिया इस्तेमाल करने के बाद में अगर साइलिसिया से घाव नहीं सूख रहा है तो हीपर सेल्स की ओर जाते हैं लोग, और उसके बाद में कैलकेरिया से। ये लैडर है ना, ये आपको लिप्पे का राइटिंग्स में है, और ये इस सपुरेशंस को बचाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। यानी कि साइलिसिया, हीपर सेल्स एंड देन कैलकेरिया सेल्स का सीरीज के रूप में लिप्पे ने रिकमेंड किया है। लेकिन हम लोग जब व्यवहार करते हैं तो ऐसा नहीं है, अगर पहले ही हमको जानकारी हो जाती है कि साइलिसिया लेवल का है तो साइलिसिया ही क्योर कर देता है, तो रिपीट करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन जब घाव ठीक नहीं हो रहा, उसे आराम हुआ लेकिन पूरा तरह से आराम नहीं हो रहा है, तो हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं बॉयल्स, घाव को सुखाने के लिए, है ना, बहाने के लिए, और उसको एबोर्ट कराने के लिए, सेपरेट कराने के लिए। घाव बन गए हैं, पस नहीं निकल रहा है, पस फोड़े बने हुए हैं, तो उसको फट जाएगा और घाव बहना शुरू हो जाएगा। इसमें वॉमिटिंग और नौसिया के साथ में अगर कोई सिम्टम्स हो तो वहां भी कैलकेरिया सेल्स इंडिकेटेड होता है। येलो कोटिंग एट द बेस ऑफ द टंग, है ना, नेट्रम पॉस के जैसा इसका जो बेस ऑफ द टंग है वहां पर येलो कोटिंग दिखाई पड़ेगा। एक्जिमा, इरप्शंस हैज येलोइश स्केल्स, है ना, चमड़े जो उसका ऊपर में कवरिंग होता है इसको येलोइश होता है। एंड देयर आर मेनी पिंपल्स एंड पॉइंट्स ऑफ सपुरेशंस कैलकेरिया सेल्स में देख सकते हैं। इनके पेशेंट कोल्ड फाउल फुट स्वेट्स होते हैं। इनके पैर के जो स्मेल होते हैं वो ठंडे होते हैं और वो उसमें फाउल दुर्गंध देने वाला होता है। बट बर्निंग ऑफ एक्जिमा एंड टॉर्पिड ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, इसमें एक्जिमा में टॉर्पिड ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, cystic tumor, fibroid, suppurative process come within the range of this remedy. After pus has formed a vent, mucus discharges are yellow, thick and lumpy lupus vulgaris. ये सभी जगह पर इसका इंडिकेशंस देखा गया, ये क्लिनिकल सिम्टम्स है। देन बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यू जहाँ है वहां पर इसका ज्यादा रोल प्ले करता है। ग्लैंड्स पर इसका रोल बहुत अच्छा है। म्यूकस मेम्ब्रेन और बोन्स और स्किन पर इसके रोल काफी महत्वपूर्ण पाए गए हैं। मोडालिटीज में हमने देखा था ड्राफ्ट ऑफ एयर से बढ़ता है, टच से बढ़ जाता है, कोल्ड वेट वेदर से बढ़ता है, वार्म गर्मी से कष्ट इसका बढ़ता है, वार्म कपड़ा गर्म ढकने से, ओवर हीटिंग से इसके कष्ट बढ़ते हैं। स्टिमुलेंट्स के बाद में किसी भी उत्तेजक की उत्तेजना के बाद में इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। शाम के समय में, रात्रि में, चलने पर और सोने के समय में और लंच के डिनर के बाद में इसके कष्ट बढ़ते हैं। और ड्यूरिंग मेंसेस भी इसके कष्ट बढ़ते हैं। और राइजिंग फ्रॉम सीट, बैठ करके उठने पर आपको कष्ट बढ़ते हैं। इनको आराम मिलता है ओपन एयर बाथिंग, आफ्टर वॉशिंग, ईटिंग, हीट, अनकवरिंग, मॉर्निंग, डबलिंग अप एंड आफ्टर स्क्रैचिंग में इसको जो है तो आराम मिल जाता है। इन्हें मीट और मिल्क और कॉफी पसंद नहीं है। इसके कष्ट मीट, मिल्क और कॉफी से नापसंद है। इन्हें ठंडा पेय पदार्थ ज्यादा अच्छा लगता है। खट्टा खाना पसंद है, सॉल्टी पसंद है, मीठा पसंद है, अल्कोहल पसंद है, फल और फल खाल करके खट्टे फल पसंद है और हरे फल पसंद है। रिफ्रेशिंग चीज कोई
अपने को मूड को रिफ्रेश करने वाला खाना इनको पसंद है, नमक ज्यादा खाना पसंद करते हैं, स्वीट्स भी पसंद है, सावर भी पसंद है, चाय, वेजिटेबल, वाइन, वाइन क्लैरेट, ये सब इनको पसंद है। यहाँ भी आप देखिएगा कैलकेरिया के जैसा, पॉस के जैसा, यहाँ भी आपको मिल्क से एवर्सन है यहाँ पर, है ना। मिल्क से कष्ट बढ़ जाता, सॉरी, मिल्क से कष्ट बढ़ जाता है। इसके केंद्र बिंदु में है वार्म ब्लडेड पर्सन्स हैं, है ना, ये काफी हॉट पेशेंट्स कहलाते हैं। वार्म रूम, वार्म रैप से बढ़ना और ससेप्टेबल टू बोथ हीट एंड कोल्ड। टेंडेंसी टू सेपरेट, कांस्टेंट येलो of thick pus with a vent, yellowish discoloration and craving for the fruits, green fruits and milk aggravate। ये इसके केंद्र बिंदु हैं, इसके न्यूक्लियस पॉइंट हैं, और जहाँ की आप इसके विषय में दिमाग में इसको रख सकते हैं। तो ये छोटी सी दवा है हम लोगों के मैथमेटिका का, लेकिन ये खास करके घाव के क्लिनिकल कंडीशंस में ये आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। और स्किन के अभी जो रेनी सीजन में छोटे छोटे बॉल्स निकलते हैं, स्केबीज निकलते हैं, वैसे सब सिचुएशंस में इनका स्थान ज्यादा आता है। जनरली हम लोग स्किन के केस में सल्फर का भी इस्तेमाल किया करते हैं। हम लोग सल्फर के विषय में स्किन के केस में सोचा करते हैं, लेकिन सल्फर का बहुत बड़ा रोल भी है। सल्फर जो है सो उसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है, एक्साइट करने के काम करता है। इसलिए कैलकेरिया सल्फ में कैलकेरिया ग्रुप का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मददगार के रूप में, सपोर्ट करने के रूप में, प्रोटेक्ट करने के रूप में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में आपको सल्फर यहाँ पर कोऑपरेटिव वर्क करता है। और यह इस दवा का एक महत्वपूर्ण बात हुआ करता है। तो ये चीज को हम लोगों को दिमाग में रख करके रखेंगे तो ये कैलकेरिया सल्फ का इस्तेमाल करना हम लोगों के लिए उपयोगी होगा। कैलकेरिया सल्फ को होम्योपैथिकली कम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग इसे बायोकेमिक दवा मानते हैं, और बायोकेमिक में, लेकिन बायोकेमिक और होम्योपैथी में बहुत खास लक्षणों का अंतर नहीं है। सिर्फ हम लोग जो पोटेंसी यूज कर रहे हैं, जनरल जो कॉन्सेप्ट है पोटेंसी का, वही खाली फर्क करता है बायोकेमिक और होम्योपैथिक दवा को। इसलिए बायोकेमिक दवा में का जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट जो है सो इस पर अप्लाई नहीं करके, अगर बायोकेमिक में कॉन्सेप्ट यही है कि टिश्यू सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट के कमी और बेसी, एक ही प्रिंसिपल है बायोकेमिक सॉल्ट में, सॉल्ट के कमी और बेसी के आधार पर ही वो काम करता है। इस चीज को हम लोगों को अगर दिमाग में रखते हैं तो हम लोगों को इस दवा का और होम्योपैथी और बायोकेमिक के इस पहलू में, इस दृष्टिकोण से कोई गलत अंतर नजर नहीं आ पाता है। तो इस चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, और इस मेडिसिन का प्रयोग हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। कैलकेरिया सल्फ, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लोर जो हम लोगों ने देखा, ये तीनों दवा अपने अपने क्षेत्र में है। और अगर इसे एक सीरीज के रूप में देखेंगे तो जब कोई छोटा सा उभार होता है, ट्यूमर टाइप का आता है, तो सॉफ्ट नेचर का जब तक रहता है तो हम लोग उसको कैलकेरिया फॉस के तहत देखते हैं। जब उसमें हार्डनेस आ जाता है तो हम लोग उसको हम लोग फ्लोर के रूप में देखते हैं। और जब उसके अंदर में बहाव आने लगता है, उसके अंदर में डिस्चार्जेस शुरू हो जाने लगता है, तो उसे हम लोग कैलकेरिया सल्फ के रूप में देखते हैं। तो हम लोग बायोकेमिक में जो इस कैलकेरिया ग्रुप का जो कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सल्फ और कैलकेरिया फ्लोर, तीनों को बायोकेमिक के अंदर में रखा गया है। यह आपको बायोकेमिक लेवल पर आपको लो पोटेंसी के आधार पर किया गया है, क्योंकि बायोकेमिक में एक्स में होने के कारण में डेसिमल स्केल में बने हुए हैं, तो जनरली उसका व्यवहार जो है तो लो पोटेंसी में होता है। लेकिन जब आप होम्योपैथी में इसका इस्तेमाल करते हैं, होम्योपैथी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, हाई पोटेंसी इस्तेमाल करने के लिए ये जरूरी होता है कि सिम्टम सिमिलरिटी आपके साथ में ज्यादा होना चाहिए। और सिम्टम सिमिलरिटी अगर ज्यादा होता है तो हम लोग इसको ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने आज कैलकेरिया सल्फ को काफी सही तरीके से देखने का कोशिश किया है, और यह दवा जो है सो आपको
मिथ्या मेडिका के साथ में आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बार बार आपको दिखलाई पड़ेगा। ये सब प्रैक्टिकल मेडिसिन के रूप में है और क्लिनिक में अधिकांशतः खास करके स्किन से रिलेटेड केसेस जब भी आएंगे, कोई भी थोड़ा फुंसी घाव से रिलेटेड पोजीशंस आएंगे और कोई भी ग्लैंडुलर नेचर के केस आएंगे तो वहां पर कैलकेरिया सल्फ का स्थान आपको ज्यादा मिलेगा। तो आज इसके साथ में हम लोग अपने इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। एंड ये जो हम लोगों का आज का ये लेक्चर्स है, इसके साथ में हम लोग